यूपी कैबिनेट का आज रविवार को दूसरी बार विस्तार होने वाला। दोपहर 3:30 बजे 6 नए मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें सपा से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे को भी मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत का नाम भी फाइनल हो गया है। वहीं नए बनने वाले मंत्रियों में एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। इसके अलावा 3 मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है, जिनमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री अजीत पाल और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम सबसे आगे है। दरअसल शनिवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे थे। करीब 45 मिनट तक मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने राज्यपाल को नए बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। बता दें कि अभी यूपी सरकार में योगी को मिलाकर कुल 54 मंत्री हैं। योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 मार्च 2024 को हुआ था। चलिए बात करते हैं उन मंत्रियों की जो आज मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। पहले नंबर पर हैं भूपेंद्र चौधरी, जो यूपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिमी यूपी के प्रमुख जाट चेहरों में शामिल हैं। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। संघ और भाजपा संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे। 2016 में पहली बार विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी बने, अभी भी एमएलसी ही हैं। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद पंचायती राज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 2019 में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज बने थे। दूसरे नंबर पर सपा के बागी विधायक मनोज पांडे, जो रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2012 से 2017 में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2022 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। इतना ही नहीं, विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक भी रहे। मनोज पांडे अवध और पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता हैं। तीसरे नंबर पर हैं कृष्णा पासवान, जो फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष भरे जीवन की शुरुआत करने वाले कृष्णा पासवान जिले की प्रमुख दलित नेताओं में गिनी जाती हैं। वह 4 बार विधायक और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। यूपी भाजपा का विश्वसनीय महिला चेहरा मानी जाती हैं। चौथे नंबर पर हैं हंसराज विश्वकर्मा, जो भाजपा से विधान परिषद सदस्य हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा पिछले 34 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं। 1989 में बूथ स्तर से राजनीतिक सफर शुरू किया था। राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में वाराणसी में भाजपा की बड़ी जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 5वें नंबर पर है सुरेंद्र दिलेर, जो अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है। भाजपा के प्रमुख दलित युवा नेताओं में शामिल हैं। वह हाथरस के पूर्व भाजपा सांसद राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र हैं। उनके बाबा किशन लाल दिलेर 6 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता राजवीर सिंह दिलेर भी 1 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। 6ठे नंबर पर हैं कैलाश सिंह राजपूत, जो 1996 में तिरवा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। इसके बाद 2007 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा के साथ जुड़े और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2022 में भी उन्होंने कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। चलिए बात करते हैं उन मंत्रियों की जिनका प्रमोशन हो सकता है। पहले नंबर पर है नरेंद्र कुमार कश्यप, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। वे पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संभाल रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले नरेंद्र कुमार कश्यप 2022 में एमएलसी बने और योगी सरकार में मंत्री बनाए गए। उन्होंने 2017 में भाजपा ज्वाइन की थी। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। भाजपा से पहले वे बसपा में रह चुके हैं। 2010 में बसपा से राज्यसभा सांसद भी रहे। नरेंद्र कुमार कश्यप को समाज का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। दूसरे नंबर पर सोमेंद्र तोमर हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिम में गुर्जर वोट बैंक को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए बीजेपी में पूर्व मंत्री अशोक कटारिया को मंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी। हालांकि अब खबर है कि कटारिया को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को पदोन्नत कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं पहले चर्चा थी कि योगी कैबिनेट के विस्तार में पूजा पाल को मंत्री बनाया जाएगा। सपा की विधायक पूजा पाल, अब बताया जा रहा है कि पूजा पाल को मंत्री नहीं बनाया जा रहा। दरअसल पाल समाज बीजेपी का वोट बैंक है, इसीलिए अजीत पाल को पदोन्नत कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।